हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12th ए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने डाल दिए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या बोलना चाह रहा है ये? फाइंड द रेट व्हेन प्रिंसिपल इज रुपीज़ दिस, सिंपल इंटरेस्ट इज दिस एंड टाइम इज दिस। हाँ भाई, टाइम आपको ये दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और पूछ कह रहा है भैया रेट पूछ रहा है। तो रेट का फॉर्मूला लगेगा सीधा का सीधा, रेट इक्वल्स, उससे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन में 100। आपको पता है रेट हमें फाइंड करनी है, रेट को यहीं रहने दो। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई ये 100 क्या है डिवाइड में, ये कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो पी और मल्टीप्लाई टी है ये कहाँ चल जाएंगे डिवाइड में, और उधर क्या रह गया आर रह गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी रेट का फॉर्मूला निकालना है या फिर प्रिंसिपल का निकालना है या टाइम का निकालना है। समझ पा रहे हो बात क्या कहना चाह रहा हूँ? जब भी इन तीनों के फॉर्मूला निकालने हैं आपको, तो रेट के इक्वल्स टू में सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 हमेशा ऊपर रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखो। जिसको फॉर्मूलाज याद नहीं रहते हैं उसके लिए है कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 हमेशा ऊपर रहेगा। जब भी आप क्या करोगे, चाहे रेट का फॉर्मूला निकालो, चाहे प्रिंसिपल का निकालो, चाहे टाइम का निकालो, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 रहेगा, क्योंकि आपको पता है 100 का जाएगा या मल्टीप्लाई में जाएगा। अब बाकी दोनों रेट के अलावा बचे कौन? भैया रेट का फॉर्मूला निकालना है तो बचा कौन? पी इंटू टी। तो पी इंटू टी नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1100 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा है 8250 मल्टीप्लाई टाइम हमें दे रखा है 2। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 × 2 2 5 10 हो गया। अब इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो भाई, 5 × 5 5 × 5 3 बचा 32, 5 6 30, 2 बचा 25, 165 यहाँ पर हमारा ये आ गया। तो बचा क्या हमारे पास? 1100 और नीचे बचा 165। इनको भी एक ही डिजिट से कट कर दो, 5 से कट हो सकता है, 5 2 10, बचा 1 और 0, 5 2 10, फिर ये 0 का 0 रह गया, और यहाँ आया 5 3 15, और ये हो गया 1 बचा 15, 5 3 15, तो 220 डिवाइडेड बाय 13 हमारा यहाँ बच रहा है। इसको और कट कर सकते हैं तो देखते हैं हम भाई, 3 7 21, 1 बचा नहीं, ये डायरेक्टली अब क्या होगा 33। यहाँ पर डायरेक्टली ये किससे डिडक्ट होगा? 33 को हम कट करेंगे 220 से, कितना आ जाएगा भाई 33। ये एक डिजिट से और हो रहा है, 11 2 22 और 0 और 11 3 33। हाँ भाई, जितना ज़्यादा आप शॉर्ट में कर सकते हो, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा टिपिकल नहीं करनी। टिपिकल में फंस गए तो एग्जाम में फिर क्या करोगे? तो 3 से इसको डिवाइड कर दो आप 20 को, 3 6 18, बचा कितना 2। उसके बाद क्या लगेगा भैया? अब आगे डिजिट है नहीं तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगा के 0 लगा दो, है ना। या फिर अगर ऐसा नहीं करना है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो क्या लिख के हो गया आंसर 6, रिमाइंडर क्या है 2 ऊपर, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, डिवीज़र। हाँ भाई, डिवीज़र बोलते हैं इसको डिवाइड में। तो आ गया 6 2/3, और परसेंट में आएगा क्योंकि रेट निकाल रहे थे। तो हमेशा ध्यान रखो, ये होता है हमारा, ये होता है डिवीज़र। क्या होता है भाई? डिवीज़र। ये होता है हमारा डिविडेंड, ठीक है, और ये होता है हमारा क्वेश्चन। हाँ तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल हमें दे रखा है 5200 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 975 एंड टाइम हमें यहाँ गिवन है 2.5 ईयर। क्या कह रहा है यहाँ पर? इसमें भी सेम वही क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे? इसमें भी रेट निकालनी है। 9 10 और 11 वाले क्वेश्चन में सब में हमें क्या करना है? रेट फाइंड करना है। तो रेट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? रेट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय टी। इधर आ जाएगा क्योंकि रेट तो फाइंड करना है। बचा क्या हमारे पास? प्रिंसिपल और टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें? 975 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे प्रिंसिपल हमें गिवन है 5200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ईयर्स को कैसे कन्वर्ट करना है हमें? 2 to 4 4 और 1 5/2, 5/2 ईयर्स हो जाएगा। तो 5/2 यहाँ पे नीचे लिखोगे तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चल जाएगा। कैसे जाएगा देखते हैं। 975 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो 2 है यहाँ रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले गया, मल्टीप्लाई में 2, और डिवाइड में क्या रह गया हमारा सिर्फ 5200 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ दिख रहा है हमें 2 0 कैंसिल हो रही है, ये 5 से दोनों कैंसिल होंगे, 5 1 5 5 1 5 4 बचा 47, 5 9 45, 2 बचा 25, 5 5 25। नीचे हमारा रह गया सिर्फ 52। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 1 2, 2 से कैंसिल किया 26 आ गया। कितना आ गया हमारा यहाँ? 195 डिवाइडेड बाय 26। तो ये भी हमारा क्या आएगा? पॉइंट। पॉइंटों में आंसर आने वाला है इसका भी। तो अभी दोनों एक ही नंबर से कैंसिल नहीं होंगे। कैसे पता लगाया? इसके लिए आप लोगों को डिविजिबिलिटी वाला वीडियो देखना होगा। तो कोई भी अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख सकते हो। डिविजिबिलिटी वाला जो वीडियो है डिविजिबिलिटी की स्पेलिंग, डिविजिबिलिटी है ना, डिविजिबिलिटी आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, जिससे आपको ये दोनों के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो दोनों हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही कैंसिल करना आपको आ जाएगा। लेकिन ये दोनों एक नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे। तो 2 to 11 की डिविजिबिलिटी है वो हमें
प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 26 को 195 से। 26 की टेबल में 190 मतलब 19 तो आता नहीं है, लेकिन 190 तो आता होगा। 26 की टेबल में 19 तो आता नहीं है, लेकिन 190 आता होगा। तो 26 5 से आपको पता है 130 होता है। कैसे पता लगाया मैंने? 26 का हाफ कितना होता है? 13। तो 26 का हाफ कितना होगा? 130। 260 का हाफ कितना होगा? 130 हो जाएगा। तो 5 टाइम्स तो ये आ ही गया हमारा। उसके बाद आपको कैसे सॉल्यूट करना है? 26 + 26 और इसमें कर दो, कितना हो जाएगा? 52। तो 130 + 52 कितना हो गया? 192 नहीं 182 हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब 182 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। 5 टाइम्स में तो था ही 6 7 टाइम्स में हमारा आ गया 182। इसको लेस करेंगे कितना आ जाएगा? 13। तो हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7 13/26। ये 13/26 कैंसिल हो रहा है। 13 1 13, 13 2 26। हाँ भाई, जब भी आप हमेशा ध्यान रखना फाइनल आंसर आने के बाद भी अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करके जरूर आया कर। तो 7 1/2% हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्या करना है? इसमें अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, एक वेरिएशन इसमें डाल दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला और होता है जिसमें अगर अमाउंट और प्रिंसिपल आपको दे रखा है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करने पे हमारा क्या आ जाता है? सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। इसमें अमाउंट कितना दे रखा है हमें? 4521.20 माइनस कर रखा है 3560। इस 3560 को इसमें से लेस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 36,940,961.20। हाँ भाई, ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना साइड में माइनस करके, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से मैंने कैलकुलेट करा। 961.20 आ गया। और इसमें भी क्या करना था हमें? रेट निकालनी। तो सेम एक ही स्टेप इसमें इंक्रीज़ हुआ है, और वो स्टेप था हमारा कि इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना था, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दे रखा था और प्रिंसिपल दिख रहा था। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है PRT/100। एक फॉर्मूला और होता है जब अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा होता है, सिंपल इंटरेस्ट हमें अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके निकालना होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100/P × T। प्रिंसिपल और टाइम तो हमें दे ही रखा था। प्रिंसिपल ले रहा 3560 और टाइम दे रखा हमें 3 ईयर्स। और सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला 961.20 मल्टीप्लाई बाय 100। प्रिंसिपल हमें यहाँ पे गिवन है 3560 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारा है 3 ईयर्स। हाँ भाई, कर दो सॉल्यूट। पॉइंट हटाया मैंने, नीचे लगा दिया 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। यहाँ पे हमें पता है 3 1 3 हो गया, 3 से हमने कट किया, 3 3 9, 3 2 6। फिर ये 1 और 2 12 दोनों एक साथ लेने हैं, इसलिए यहाँ पे 0 लगेगा, 3 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास? 3204 डिवाइडेड बाय 356 यहाँ रह गया। और बाकी सारा हमारा सॉल्यूट हो गया। इसको 2 से कट करके देख लेंगे, क्योंकि बड़ी डिजिट से करना नहीं है। 1602 आ जाएगा, करके देख लेना भैया। और इसको करोगे तो आप 2 1 2, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा 16, 2 8 16। हाँ भाई, क्या हो जाएगा? 2 8 16 यहाँ पर हो जाएगा। वापस इसको करके देखो, 2 से डिवाइड 801 आ गया। और यहाँ इसे करोगे तो 2 8 16, 1 बचा 2 9 18, 89। अब आपको पता होना चाहिए 89 9 कितना होता है? 801। कैसे पता लगाया मैंने? देख लो भैया, आ जाओ इधर जल्दी से। 89 10 आपको पता होना चाहिए कि 890 होता है। 890 में से 89 लेस कर दो तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 801। अब ये तो ट्रिक्स आपको धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आप लोग तो आपको पता चल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइनली? 9%। और हमेशा ध्यान रखना 9% के आगे पर एनम जरूर लिख के आना, क्योंकि जो भी रेट हमेशा निकलती है वो किस में निकलती है? पर एनम में निकलती है। अब ये तो सारे आप चीज़ें कहाँ से निकाल दोगे भैया? आपको सॉल्यूशंस मिल ही जाते हैं, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है वो तो मैं वीडियोस में ही समझाऊंगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ रेट निकालने का फॉर्मूला भी हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो इसको अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।